आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे और ये हमारा लेक्चर सेकंड है। तो लेक्चर फर्स्ट जो है वो हमने अच्छे से कवर कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अच्छे से रीड किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें राइट ऑप्शन जो है वो मैच करने हैं। तो ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ हैं जो हमें मैच करनी है। जैसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, तो ये क्या है, XXY, यानी नॉर्मल पैटर्न क्या होता है, XX इन फीमेल्स होता है, XY इन मेल्स होता है। तो यहाँ पे एक X क्रोमोजोम है वो एक्स्ट्रा है, यानी 46 की जगह 47 क्रोमोजोम्स यहाँ पे होते हैं। और जो भी बच्चा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होता है उसमें क्या है, न्यूरोमोटर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती और रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। दूसरा टर्नर सिंड्रोम है। तो टर्नर सिंड्रोम किसके साथ जाएगा, XO के साथ। तो यहाँ पे भी XX या XY की जगह XO है, तो यहाँ पे 45 क्रोमोसोम हो गए जबकि होने चाहिए 46। तो टर्नर सिंड्रोम में भी बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन, कोग्निटिव डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। दूसरा सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। और हम बात करें अगर थर्ड ऑप्शन डाउन सिंड्रोम की, तो ये क्या है, ये ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे भी ट्राइसोमी हो गया, तो कितना हो गया, 47 क्रोमोसोम हो गए। और इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम की सेपरेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है ड्यूरिंग मियोसिस, तो 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इसमें भी बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, मोटर डेवलपमेंट है वो स्लो होता है और वोकेबलरी है वो डेवलप नहीं हो पाती, यानी लिमिटेड वोकेबलरी होती है। तो इसीलिए जो भी जैसे लेडीज़ होती हैं, अगर 35 के बाद कंसीव का है तो उसमें ग्रेटर रिस्क रहता है डाउन सिंड्रोम का। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये क्या है, इट्स इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन। तो यानी जो एंजाइम जो मेटाबोलाइज करता है फिनाइल एलानिन को वो डेफिशिएंट होता है बॉडी में। और इस कंडीशन में फिनाइल एलानिन जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। तो उससे भी डिफ़िकल्टी आ जाती है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारी पपेट्स हैं जो हमें स्टेट वाइज मैच करनी है। जैसे ग्लो पपेट है, तो ये कहाँ से है, उड़ीसा से। और रोड पपेट वेस्ट बंगाल से। देन सैडो पपेट, तो ये आंध्र प्रदेश से है। और स्टिंग पपेट जिसको हम मैरियोनेट्स भी बोलते हैं, ये राजस्थान से है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ऊपर वाला भी और ये भी, और आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा स्टिंग पपेट को हम मैरिनेट्स बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमें जो है अटैचमेंट की फेज को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है अटैचमेंट किस थ्योरी ऑफ अटैचमेंट किसने दी थी, जॉन बोल्बे ने, जिसको थ्योरी ऑफ इथोलॉजी भी बोलते हैं। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये कि आपको इथोलॉजी की थ्योरी है वो जॉन बोल्बे के साथ मैच करना आ सकता है। दूसरा, इस फेज़ को इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना आ सकता है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो है फेज़ 1 है प्री अटैचमेंट फेज़। तो ये 0 से 6 वीक के बच्चे में देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में जो है बच्चे मदर की जैसे वॉइस आइडेंटिफाई करने लग जाता है, उसकी सराउंडिंग को महसूस करने लग जाता है। तो इस टाइप की अटैचमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। और सेकंड जो फेज़ है वो है अटैचमेंट इन द मेकिंग फेज़। तो ये 6 से 8 महीने के बच्चे में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो है बच्चा मदर के फेस को, केयर टेकर के फेस को आइडेंटिफाई करता है, उसकी तरफ स्माइल पास करता है, थोड़ा थोड़ा अटेंशन सीकर भी बन जाता है। तो ये इस फेज़ में होता है। नेक्स्ट है फेज़ ऑफ क्लियर कट अटैचमेंट। तो इसमें साफ साफ अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। और ये क्या है, ये 8 महीने से 2 साल के बच्चे में देखने को मिलता है। यहाँ पे उसको सेपरेशन एंजाइटी जो है वो होने लग जाती है, यानी जब भी मदर या केयर टेकर थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाती हैं तो बच्चा टेम्पर टेंट्रम शो करता है, रोने लग जाता है। तो इस टाइप की कंडीशन इस फेज़ में देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें फोर्थ की, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, तो ये फेज़ 4 है। और इसमें क्या है कि जो भी बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी थी वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये 2 साल के बाद की फेज़ है। तो यहाँ पे बच्चा समझने लग जाता है कि मदर और जो केयर टेकर है वो अगर इधर उधर गई भी हैं तो वो आ जाएंगी। तो इस कंडीशन ये जो है ये फोर्थ फेज़ में देखने को मिलता है। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं जो हमें मैच करना है। जैसे वंदना शिवा है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए एफर्ट किया था। इन्होंने जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स किए। फिर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने एफर्ट्स किए।
और इन्वायरमेंट को पे काम करने के लिए तो इन्हें 2003 में टाइम मैगजीन ने इन्वायरमेंट हीरो के तौर पे भी चुना था। देन अरुणा रॉय, तो अरुणा रॉय ने क्या किया था, राइट टू वर्क के लिए प्रोटेस्ट किया। और ये क्या है, ये लीडर रही है आरटीआई मूवमेंट जो इंडिया में हुआ था। और 2005 में जैसे आरटीआई लागू हो गई तो उस लागू करने में भी इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। देन मेधा पाटकर, तो मेधा पाटकर ने क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था 1989 में। तो इसमें ये उन्होंने ये था कि जो नर्मदा पे डैम्स बन रहे हैं ये नहीं बनने चाहिए, क्योंकि जो नर्मदा के किनारे जो भी ट्राइब्स और वो लोग रहते थे ये उनकी डिमांड थी, तो वो भी इनके साथ थे। देन इलाबेन भट्ट, इन्होंने क्या किया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन पे काम किया था और इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाई थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन सेवा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेस फाइबर। तो यहाँ पे नियोप्रिन भी एक स्ट्रेस फाइबर है, इलास्टिन भी स्ट्रेस फाइबर है, स्पेंडेक्स भी जो है स्ट्रेस फाइबर है। जो नहीं है वो है विस्कस। तो आपको ये क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे फाउंडेशन गारमेंट्स में क्या यूज़ होता है, ये भी नेट में बहुत बार आता है, तो स्पेंडेक्स हो गया जैसे। तो आपको प्रॉपर्टी है वो भी याद रखनी है फाइबर्स की, वो आईसीआर नेट में ज़्यादा पूछी जाती हैं। सीक्वेंस है जो, वो जैसे फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का जो सीक्वेंस होता है वो आपको यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जो भी फिनिशेस दी जाती है उनका प्रोसेस है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू न्यूट्रिएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिंग फॉर्मेशन बोल्ड एन। तो यहाँ पे जो ग्रीन रिंग फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आयरन और सल्फर। तो सल्फर होता है एग वाइट में, आयरन फ्रॉम एग योक, तो ये दोनों मिलके जो है फेरस सल्फाइड बना देते हैं, जिससे क्या है ग्रीन रिंग फॉर्मेशन हो जाती है एग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्री बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाय, तो राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। ये भी काफ़ी थोड़ा पजल तो करता है, मैं तो बहुत बार थोड़ी पजल हो जाती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर आएगा कि, लेकिन राइट ऑप्शन महात्मा गांधी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, बच्चों के लिए एक नेचुरल इन्वायरमेंट पे फोकस किया था कि स्कूल में है वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासेस में, उससे बच्चे जो हैं ज़्यादा लर्न करते हैं। और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। फिर है ताराबाई मोदक, तो इन्होंने क्या किया था, बालवाड़ी का कंसेप्ट इन्हीं का है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बालवाड़ी का कंसेप्ट किसने दिया, तो ताराबाई मोदक ने। और मारिया मोंटेसरी ने क्या किया, मोंटेसरी मेथड डेवलप किया, जो कि एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैपनीज ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम इंक्लूड, तो ये बहुत ही अजीब से नाम है जो आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। तो जैपनीज ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम कौन कौन से हैं, किमोनो, युकाटा और टाटामी, आपको तीनों बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है मैच द हॉर्मोन्स विद डिजीजेज, तो सबसे पहले क्या है, इंसुलिन, तो ये तो बहुत ही कॉमन है, सबको पता होगा, डायबिटीज़ के साथ जाएगा, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन इंजेक्शन से लिया जाता है, जो कि 20 साल की पहले से 20 साल से जो बच्चे कम के होते हैं उनमें देखने को मिलती है। और इसमें क्या है कि इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं होता है, बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ता है। और दूसरा, अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें क्या है कि इंसुलिन बॉडी में बनता तो सफिशिएंट है, पर टारगेट सेल में रेजिस्टेंस आ जाता है, जिससे इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखने के लिए। फिर है टीएसएच, तो ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। और ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करवाता है। फिर है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो ये किसके साथ जाएगा, हाइपरटेंशन के साथ। रेनिन क्या है, किडनी का हार्मोन है, और वो एंजियोटेंसिनोजन 1 और 2 को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है और बीपी को रेज कर देता है। तो ये हाइपरटेंशन के साथ जाएगा। देन कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल की जो बॉडी में ब्लड में एक्सेस में हो जाता है कोर्टिसोल, तो कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई चला जाता है और प्लाज्मा सोडियम लेवल है वो भी हाई चला जाता है। इसके सिम्टम क्या है, जैसे मून फेस हो गया, रेड फेस दिखाई देता है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। तो इस टाइप का इस कंडीशन में, इस सिंड्रोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ एक पिगमेंट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट जिनको हमें मैच करना है सोर्सेज के साथ। जैसे सबसे पहले आ गया
क्रिप्टोजेंथिन। तो ये क्या है, ये कैरोटीनॉइड है और कैरोटीनॉइड येलो ग्रीन फ्रूट्स में पाया जाता है। तो ये किसके साथ जाएगा, येलो कॉर्न के साथ। देन लाइकोपिन, तो लाइकोपिन किस में होता है, रेड कलर का एक पिगमेंट है जो कि टोमेटो में होता है और एंटीऑक्सीडेंट है ये डिफरेंट टाइप की कैंसर से आपको बचाते हैं और भी जो डिजीज़ हैं जैसे हार्ट अटैक, तो इस टाइप की बीमारियों से हमें बचाने में मदद करते हैं। दूसरा ल्यूटिन, तो लूटीन किस में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है स्पेशली, जैसे पालक हो गया। तो यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो नहीं है लेकिन ग्रीन कैप्सिकम है, तो लूटीन किस में है, ग्रीन कैप्सिकम में। देन एंथोसाइनिन, तो एंथोसाइनिन किस में होता है, ये एक पर्पल पिगमेंट है, रेड पर्पल ब्लैक ब्लू, तो ये चेरीज में पाया जाता है, ये भी टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। देन एंथोजेंथिन, तो एंथोजेंथिन क्या है, एक कलरलेस पिगमेंट है यानी वाइटिश टू क्रीमी येलो। तो यहाँ पे वाइट क्या है, कॉलीफ्लावर है। इसके अलावा कॉलीफ्लावर के अलावा कई बार रेडिश भी आ सकता है, तो रेडिश भी वाइट है, तो इसमें भी एंथोजेंथिन जो है वो पिगमेंट होता है। देन व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर ब्लांचिंग इन फूड्स, तो ब्लांचिंग हम क्यों करते हैं, टू इनएक्टिवेट द एंजाइम्स इन फूड, तो ये हमारा प्राइमरी रीज़न हो गया। अदरवाइज ब्लांचिंग के और भी फंक्शंस है, जैसे कलर को रिटेन करने में हेल्प मिलती है। जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं तो उसमें देखा होगा कि जो भी ब्लांच करके कुक की जाती हैं तो उनका क्लोरोफिल कंटेंट है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता, तो वो यूं का यूं कलर रहता है, टेक्सचर सेम बना रहता है। फिर लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं। एक तो आप ग्रीन लीफी को बॉईल करोगे, दूसरा एक साइड आप ब्लांच करोगे, तो ब्लांचिंग में लॉसेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं। तो ये अदर फंक्शंस हैं जो कहीं पे आए तो आपको ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट कसूती एम्ब्रॉयडरी, तो यहाँ पे हमें एक्सक्लूड करना है वो आ रही है, क्योंकि मेंथी, गावंती, मुर्गी, ये क्या है, ये स्टिच है जो कसूती एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होते हैं। 4 स्टिच होते हैं, तो हमारा जो बच गया फोर्थ वन वो क्या है, नेगी। तो आपको ये चारों स्टिच याद रखने हैं, यानी मेंथी, गावंती, मुर्गी और नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोमेट्री इज अ टूल टू मेजर चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद पीयर्स, तो यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है कि रिलेशनशिप विद पेरेंट्स भी डाल देते हैं फोर्थ ऑप्शन, तो आपको ये याद रखना है कि इट्स टूल टू मेजर रिलेशनशिप विद पीयर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी हमने चैप्टर जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अजरक मेकिंग और कलमकारी का बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस आता है, तो ये भी हमने सीक्वेंस में एज सच डाला हुआ है। आपको ये यूं का यूं सीक्वेंस रखना है कि वॉशिंग द फैब्रिक है, डाइंग इन माइक्रोबायलम है, एप्लीकेशन ऑफ गम है, एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक कलर है, डाइंग विद इंडिगो है। तो ये 500 स्टेप आपको एज सच आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि ये यूं का यूं क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट है अरेंज कॉन्स्टिट्यूट प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग इन करेक्ट सीक्वेंस, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो किसने दी थी, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोल देते हैं और लर्निंग बाय इमिटेशन भी इसको बोलते हैं। यानी बंडूरा ने क्या कहा था कि ये जो लर्निंग वो है इमिटेशन से आती है, यानी पीपल लर्न्स मच बाय सिंपली वॉचिंग दोज अराउंड देम, तो विच इज़ नोन एज इमिटेशन। तो इसमें क्या है, इसमें आपको सीक्वेंस अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या आता है फिर क्या आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अदर थ्योरीज हैं जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है तो वो किसने दी थी, पावलोव ने दी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, बी एफ स्किनर ने। तो ये चारों थ्योरी आपको वैसे भी लर्न करनी है क्योंकि ये हर उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले जो है वो अटेंशन आएगा, फिर रिटेंशन, फिर हमारा प्रोडक्शन, फिर फोर्थ वन इज मोटिवेशन। तो ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो भी राइट ऑप्शन मैच करने हैं। तो अगर हम बात करें कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था, तो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को ईजाद किया था, जो कि जिसकी 8 स्टेजेस हैं, वो 8 स्टेजेस भी पूछी जाती हैं
क्योंकि कई बार ये होता है कि वो 3 जो है वो स्टेज दी जाती है, फोर्थ कोई और चीज़ दे दी जाती हैं। तो इसमें से आपको रूल आउट करना है कि कौन सी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं। तो वो आपको याद रखनी है, जैसे विजुअल स्पेटियल थी, वर्बल लिंग्विस्टिक थी, लॉजिकल मैथमेटिकल थी, बॉडीली काइनेस्थेटिक थी, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्ट। तो ये जो 8 स्टेज है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। तो देन सिफेलोकॉर्डल, तो इट्स अ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। डॉक्टर विरजानिया ने क्या किया, इन्होंने एपगर स्केल को डेवलप किया जो कि न्यूबॉर्न के असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। देन हेड स्टार्ट 1965, तो ये एक प्रोजेक्ट था जो कि 1965 में स्टार्ट हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्टम इन किडनी फेलियर पेशेंट्स आर। तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो है GFR है वो 20 ml और उससे भी कम देखने को मिलता है पर मिनट। तो नॉर्मल GFR कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नॉर्मल GFR आपसे पूछ लिया जाता है। तो नॉर्मल GFR 125 ml होता है और किडनी पेशेंट में वो 20 ml हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है ओलिगोयूरिया, यानी यूरिन पैसेज कम हो जाता है। देन ओडिमा, वाटर रिटेंशन। तो ये तीनों सिम्टम्स क्या है, किडनी पेशेंट के हैं। नेक्स्ट हमें एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैच करने हैं। जैसे गुड़गांव प्रोजेक्ट है, यानी गुरुग्राम एक्सपेरिमेंट है। तो वो किसने दिया था, FL ब्रायन ने। श्री निकेतन, श्री तो श्री निकेतन, यहाँ पे श्री खैर नहीं लिखा है, लेकिन श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन दिया। और मार्था डैम प्रोजेक्ट किसने दिया, स्पेंसर हैच ने। और इटावा स्पेंसर हैच, सॉरी। इटावा प्रोजेक्ट अल्बर्ट टी मयर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शीयर्ड फ्रॉम लिविंग शिप। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा फ्लीस। ऑप्शन बी इज राइट हियर। एंड फ्लीस क्या होता है, फ्लीस जो है वो एक 6 से 8 महीने का जो लैम्ब है उसकी वूल होती है, यानी 6 से 8 महीने के लैम्ब से शेयर किया जाता है। और ये बेस्ट क्वालिटी वूल होती है। तो टाइप ऑफ वूल जो है वो भी आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारा JIT, TQM, MBO और PERT, ये हमारी ये न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, रिव्यू टेक्निक्स। तो ये क्या है, न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए और ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, इनमें से पक्का रिपीट होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।